इन्होंने कहा था तेजस्वी तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने जैसे मेरी पार्टी तोड़ी है तेरी भी मैं पार्टी तोड़ दूंगा और खटिया खड़ी कर दूंगा और बिस्तर गोल कर दूंगा। और वही तेजस्वी को कह रहे हैं, तेजस्वी भाई मैं तेरे पांव पैर पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तू मुझे गठबंधन में ले ले। क्यों एमआईएम के लोग बार बार कांग्रेस से और आरजेडी से समझौते की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और वो भी इस तरह उनके दफ्तर पे जाके खड़े हो रहे हैं, उनके रैलियों में जाके खड़े हो रहे हैं फकीर की तरह के, बाबा हमें भी कुछ दे दे। इसका मतलब है कि ओवैसी साहब इस बार बोरिया बिस्तर वहां से उनको पता चल चुका है कि वो समेट रहे हैं। चुनाव भी आने वाला है, तो बिहार में अभी वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, वोट चोरी वाला मुद्दा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ वाला, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये फॉर्मूला कांग्रेस का काम आएगा बिहार में? नहीं, ये तो इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन एक बात तो सच है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी फिर से पुनर्जीवित हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और पूरा गठबंधन जिसे महागठबंधन कहते हैं उसके नेताओं में, कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा जो है वो देखने को मिल रही है। सड़क पर वो बहुत दिनों के बाद किसी मुद्दे को लेकर उतरे हैं। एक सवाल है और वो सवाल हवा में नहीं है। मैं सारे विपक्ष को कहता हूँ, विपक्ष क्यों, मैं तो सत्ता पक्ष को भी कहता हूँ, ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा हथियार है वो वोट है। अब वो वोट भी अगर सस्पेक्टेड हो जाए, वो वोट भी अगर मशकूक हो जाए, तो फिर बचा क्या हमारे पास? तो जमहूरियत में वोट ही तो एक बड़ा हक है जिसकी बदौलत हम निज़ाम को बदलने की कोशिश करते हैं। सरकारें नहीं बदलते, हम निज़ाम भी बदलते हैं। सरकार के चलाने का नज़रिया और तरीक़ा भी बदलते हैं हम इसी वोट की बुनियाद पर। अब ये वोट के हक से इनडायरेक्टली हमको महरूम किया जा रहा, यानी हमारा मानना है या मेरी चॉइस है कि मैं फलां को चुनूं और मैंने फलां को वोट भी दे दिया, लेकिन परिणाम जो आया, रिजल्ट जो आया, नतीजा जो आया, वो मेरे तसव्वुर के परे है। ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था कि इस तरह का रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट कंटिन्यू आया है जिससे शक व शुबहात बढ़े हैं। अब जब एसआईआर आया तो एसआईआर के लागू होने के बाद जो काम का तरीक़ा था, जो बीएलओ का तरीक़ा था और जो अफसरान का तरीक़ा था, उस तरीक़े ने इस इल्ज़ाम पर और ज़्यादा मजबूती इस इल्ज़ाम को दे दी, यानी वोट चोरी का इल्ज़ाम साबित होने लग गया। वजह, अब मैं खुद वहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने फार्म भर दिए, मैंने अपने भतीजे को कहा कि बीएलओ को दीजिए, उन्होंने आप जाइए ना दिल्ली, दे देंगे ना, वो लेके चला जाएगा। बीएलओ सामने बैठकर किसी से साइन नहीं कराया, सामने बैठकर किसी का डॉक्यूमेंट्स फुलफिल नहीं किया, रिसीट जिसको बोलते हैं, पावती जिसको बोलते हैं, प्राप्ति रसीद जिसको बोलते हैं, किसी को नहीं दिया गया। जबकि वो जो रूल्स हैं उसमें लिखे हैं कि पावती, और दुनिया का ये तरीका रहा, उसूल रहा, कुछ भी आप बनाने जाओ, आधार कार्ड बनाने जाओ, आपको एक रिसीट मिलेगा, पहचान पत्र आप फॉर्म भरेंगे, एक रिसीट मिलेगा, जिससे ये साबित होगा कि आपने ये काम कर रखा है। उस रिसीट की बुनियाद पर आगे आप जांच पड़ताल करेंगे। तो यहाँ रिसीट नहीं दिया गया। अब दूसरी बीमारी ये हुई कि 10 बीएलओ के ऑडियो वीडियो वायरल हो गए, 10 बीएलओ पर कार्रवाई हो गई। जो भी चुनाव आयोग के खिलाफ कहिए या फिर कानून के मुताबिक काम करने की कोशिश किया, उस पर मुकदमे कर दिए गए, उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब एक नई बीमारी ये आई कि एक एक मकान पे 100-100, 200-200 लोगों के नाम आ गए। तीसरी बीमारी आई ये के नाम में एक घर के अंदर हिंदू मुसलमान दोनों के नाम आ गए। ये इल्ज़ाम नहीं है, साबित शुदा बातों को मैं रख रहा हूं जो साबित हो चुके हैं। चौथा मसला ये आया कि साहब नाम मतदाता का अगर उमर है तो उसके बाप का नाम श्याम सिंह आ गया। पांचवा ये आया कि मतदाता का नाम अगर श्याम है तो बाप के नाम के जगह पे आ गया भारत निर्वाचन आयोग। ये सारी त्रुटियां तो आई ही आई। चुनाव आयुक्त हमारे जो मुख्य हैं वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और उन्होंने कहा कि 0 भी मकान नंबर हो सकता है जिनके पास मकान नहीं है। तो मोदी जी को तो उन्होंने चैलेंज कर दिया, क्योंकि मोदी जी ने कहा था भाइयों और बहनों 2022 तक इस देश में बगैर छत के कोई नहीं रहेगा। फिर चुनाव आयोग 2025 में कह रहा है कि मकान नहीं है तो 0। तो मकान नंबर है 0 और वोटर 200-200 निकल रहा है हीरो, ऐसा कैसे हो जाएगा? क्यों एमआईएम के लोग बार बार कांग्रेस से और आरजेडी से समझौते की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और वो भी इस तरह उनके दफ्तर पे जाके खड़े हो रहे हैं, उनके रैलियों में जाके खड़े हो रहे हैं
फकीर की तरह के बाबा हमें भी कुछ दे दे। इसका मतलब है कि ओवैसी साहब इस बार बोरिया बिस्तर वहाँ से उनको पता चल चुका है कि वो समेट रहे हैं। 0 मकान नंबर पहली बात तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, कैसे होगा। आज आपको तक भी लगता है साठगांठ है चुनाव आयोग से? सांठगांठ नहीं है, गुंडागर्दी है। इसको सांठगांठ कैसे कहेंगे? जो सारी बातें मंजर आम पर हैं, पब्लिक डोमेन में है, जनता के पास है, इसको सांठगांठ तो वो होता जो पर्दे के पीछे होता, जो मख्फी बातें होती हैं, जो हिडन एजेंडा होता है, वो तो सारी सरकारों का होता है। वो उसको हम सांठगांठ कहेंगे जो पर्दे के पीछे होता है। ये तो ओपन हो रहा, ओपन चैलेंज, मानोगे नहीं? मनवा के दम लूंगा। तुम कैसे नहीं मानोगे? दिल्ली चुनाव में भी लुटियन जोन के एक एक फ्लैट से 25-25, 35-35 वोट बनाए गए थे, डलवाए गए। केजरीवाल को जो हरवाया गया, वो पूरे उस नई दिल्ली विधानसभा में फर्जी वोट बनाए गए थे। वो सारे प्रमाण मिल रहे हैं। माने कौन? कोई अदालत भी एक्शन लेना नहीं चाहती, क्योंकि जस्टिस लोया का भूत आ जाता है सामने। तो अदालत में भी लोग लड़खड़ाए हुए, पूरा सिस्टम लड़खड़ाया हुआ, ये सच है, इसको मानना पड़ेगा। अब ये बदलेगा कैसे? तो इसका तो वाहिद रास्ता आंदोलन है लोकतंत्र में। वो आंदोलन अब शुरू बिहार की धरती से हुआ, और बिहार का इतिहास है कि जब वहाँ आंदोलन शुरू होता है तो सत्ता हिल जाती है। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी सत्ता को चुनौती बिहार से ही मिलेगी, और SIR का पर्दाफाश होगा। चुनाव आयुक्त न निलंबित किए जाएंगे, बल्कि हो सकता है बकौल राहुल गांधी के निलंबन से बड़ी कार्रवाई भी उन पर हो सकती है, अगर अफसर राहुल गांधी को या कांग्रेस को कहीं मिल गया तो। जो वो कह रहे हैं, अगर अपने कौल पर वो अड़े रहे, तो उन्होंने बाज़ाब्ता इस बात को रखा है कि अगर मेरी सरकार आएगी तो सावधान हो जाइए, हम आप पर कार्रवाई करेंगे। नो डाउट ऐसे अफसरों पर जो डेमोक्रेसी में मजाक बना दे किसी चीज़ का, कार्रवाई होनी चाहिए। इस यात्रा का हम सभी विपक्ष समर्थन करते हैं। मैं पीस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते भी मैं ये बात मानता हूँ कि शफाफियत, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। उसके लिए विपक्ष को बग़ैर किसी दलगत भावनाओं में उलझे, मुल्क के लिए, मुल्क के मफाद में, आवाम के मफाद में, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। उसमें हम शामिल हैं। हमारे अलग अलग मामले हैं। सवाल है, आपने कहा कि सत्ता हिल सकती है बिहार में। जिस तरीके से आखिरी चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो उसमें कहीं ना कहीं AIM पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कुछ ना कुछ वहाँ पर खेला किया था। तो क्या इस बार लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी फिर से कुछ हो सकता है, उनकी वजह से कुछ सत्ता में परिवर्तन? मैं तो उनका नाम आने के बाद सुकूत इख्तियार करता था अब तक, लेकिन अब आपने सवाल कर दिया है तो मुझे बोलना पड़ेगा। हिंदुस्तान की तारीख़ में आज तक ऐसे मनाजिर, ऐसा दृश्य आपने नहीं देखा होगा कि एक पार्टी, जिस पार्टी को RJD ने तोड़ दिया, RJD ने उस पार्टी को तोड़ दिया, और हज़रत हमारे जो शेरवानी वाले बाबा हैं, सालार मिल्लत, और क्या नाम, नकीब मिल्लत, इन्होंने कहा था तेजस्वी तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने जैसे मेरी पार्टी तोड़ी है तेरी भी मैं पार्टी तोड़ दूंगा, और खटिया खड़ी कर दूंगा, और बिस्तर गोल कर दूंगा। और वही तेजस्वी को कह रहे, तेजस्वी भाई मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तू मुझे गठबंधन में ले ले। ये बात समझ से परे है। पॉलिसी मीन्स पॉलिसी। मैं भी तो हूँ, मुझे जो 10 साल से लोग जान रहे हैं, मैं जहाँ अड़ा हूँ तो अड़ा हूँ। ऐसे समझौता नहीं होता। क्यों MIM के लोग बार बार कांग्रेस से और RJD से समझौते की बात कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? और वो भी इस तरह उनके दफ्तर पे जाके खड़े हो रहे हैं, उनके रैलियों में जाके खड़े हो रहे हैं, फकीर की तरह के बाबा हमें भी कुछ दे दे। इसका मतलब है कि ओवैसी साहब इस बार बोरिया बिस्तर वहाँ से उनको पता चल चुका है कि वो समेट रहे हैं।